हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और देखो, आज हम कक्षा 12 में प्रश्नमाला 8.5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर सवाल है कि निम्न फलनों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने हैं। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए देखो, प्रश्नमाला का नाम भी यही है कि अवकलनों के अनुप्रयोग, मतलब इसमें अवकलन को काम में लेना है। तो पहले तो हम इस दिए गए फलन का अवकलन करेंगे। तो पहले इसको लिख देंगे, माना y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। पहले तो इसको y के बराबर रख लेंगे, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy dx, ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब इसमें लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम dy dx इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अब 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। देखो, इसमें 6 कॉमन आ रहे हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 को 0 में बेच देंगे, फिर इसके टुकड़े करेंगे। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये इसके टुकड़े हो गए। 3 2 और 3 5 जोड़ने पर माइनस के गुणा होते ही 6 आ जाएंगे, गुणा करते ही। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बच गया x माइनस 3। इधर माइनस 2 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 3। अब इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 3 को, ये बन गया। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो ये तो हो गया x बराबर 3 और ये हो गया x बराबर 2। ये दो मान हमें मिले हैं x के। अब हमें इनमें से कौन सा मान उच्चिष्ट है, कौन सा निम्निष्ट है, और मतलब कौन से पे उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, कौन से पे निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फलन का दोबारा अवकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका करेंगे यहाँ से दोबारा अवकलन। तो d² अपॉन dx² इक्वल टू, ये देखो हो जाएगा 6 दूना 12x, यह हो जाएगा माइनस 30। इसका अवकलन हो गया। अब ये दोनों बिंदु अलग अलग करके इसमें हमको रखने हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर तो इसमें रख दिया हमने d² dx², यहाँ रख दिया x बराबर 3। तो इसमें जब रखते हैं तो 12 गुना 3 माइनस 30, तो 36 माइनस 30, तो ये आ गया प्लस का 6 ग्रेटर देन 0 है। जब d² dx² मतलब डबल अवकलन का मान जब 0 से बड़ा होगा तब फलन निम्निष्ट होगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट होगा। अब x बराबर 3 पर निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। निम्निष्ट मान क्या आएगा, x बराबर 3 पर इसका निम्निष्ट मान क्या आएगा, जब धनात्मक होता है तब उसका निम्निष्ट मान प्राप्त होता है। अब ये मान हम इसमें रख देंगे, y बराबर 2, x की जगह 3 रख देंगे, इसका क्यूब है, माइनस 15, फिर यहाँ 3 रख देंगे, इसका स्क्वायर है, फिर प्लस 36, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 10।
तो ये हो गया 2 3 का इसको क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 27 माइनस 15 इंटू 3 का हो जाएगा 9 प्लस 36 थी 108 प्लस 10 27 दूना 54 15 नाम 135 प्लस ये हो जाएगा 108 और 10। अब इनमें प्लस प्लस के अपन जोड़ लेंगे इधर, तो ये हो गया 8 और 4 12 हासिल 1 5 1 हासिल की 6 और एक ये रहा 7 और ये इसमें आगे 272 माइनस 135 12 में 5 घटेंगे 7 बच जाएंगे, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 बच जाएगा और यहाँ बच गया 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 1। ये इसका इस फलन का निम्नलिखित मान होगा। ये इस फलन का निम्नलिखित मान है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये यहाँ पर अपने जोड़ में मिस्टेक है, इसमें यहाँ 172 होगा क्योंकि 108 और 10 जोड़ेंगे तो 118 में ये जोड़ देंगे अपन तो ये आएगा, तो यहाँ पर 37 प्राप्त होगा। ये इसका निम्नलिखित मान है। अब x बराबर 2 है, अब 2 पर जांच करेंगे तो x बराबर 2 पर, तो अब 2 पर पहले हम ये पता लगाएंगे निम्नलिखित है उच्चिष्ट है, तो पहले इसमें मान रख देंगे यहाँ x बराबर 2, तो ये हो गया 12 गुणा 2 माइनस 30, तो 12 दूना 24 माइनस 30, तो ये आ गया माइनस का 6 लेस देन 0, तो ये लिख देंगे अतः है x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट होगा। अब इसका उच्चिष्ट मान निकालेंगे x बराबर 2 पर उच्चिष्ट मान, तो उसमें रख देंगे y बराबर 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 दूना 16, 2 का वर्ग 4 4 15 चौक 60, 36 दूना 72 और ये 10 है। तो अब इनको जोड़ लेंगे अपन 72 और 6 78 10 88 और ये 10 98 60 घटे जाएगा इसमें से, तो 8 का 8 9 में से 6 जाएंगे 3 38, तो ये इसका उच्चिष्ट मान होगा 38। इस प्रकार से ये इसके दोनों उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान प्राप्त हो गए। अब देखो सवाल नंबर पहले का बी है, इसके अंदर ये 3 ब्रैकेट दिए हैं, इसने इसको फलन को गुणनखंडों के रूप में दिया है, तो पहले हम इसको वापस उसी रूप में चेंज करेंगे क्योंकि हमें y प्राप्त करना है पहले यहाँ, तो इनको इंटू कर लेते हैं x माइनस 1 को और x माइनस 2 को इंटू करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये तो x से इंटू कर दिया, अब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 1x हो गया प्लस का हो गया 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको x माइनस 3 से फिर इंटू करेंगे, तो पहले तो ये हो जाएगा x से इंटू कर देंगे तो x का क्यूब हो गया माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 2x, फिर माइनस 3 से करेंगे तो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो x का क्यूब ये हो गया माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9 2 11x और माइनस का 6, ये इसमें y का मान बन जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो इसको लिख देंगे पहले यहाँ x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब इसको लिख देंगे y बराबर मानना y बराबर x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x।
अब इसके बाद में वही विधि है जो हमने पिछले सवाल में करी है, तो उसी प्रकार से करते जाएंगे। पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो गया dy dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11, इसका ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जब गुणनखंड करें तो इसके टुकड़े 11 3 33 आ रहा है इसके अंदर, तो इसके टुकड़े हमारे पास हो रहे या नहीं हो रहे, एक बार इस बात को देख लें। जोड़ करके 12 आए, जोड़ करके 12 लाएं और इधर 33 आए, तो ऐसा कोई गुणनखंड इसमें मिल रहा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका आचार्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर 11 है। तो x बराबर, इसका फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b, तो यह -12 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर और इधर है -4, a का मान है 3, c का मान है 11, प्लस के 11 है, 2 गुणा 3, तो x बराबर ये हो गया 12 प्लस माइनस 144 माइनस 4 तिया 12, 12 को 11 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 असल 1, 12 एकम 12 और 1 13, अपॉन में आ गया 6। यह लगा देना इनके, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस, यहाँ जब इसमें से घटेगा तो यहाँ अंडर रूट का 12 बच जाएगा 6। अब अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, तो 4 में से 2 बार निकलेगा, तो मतलब 2 अंडर रूट 3 हो गया। अब इसमें से 2 इधर बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ बच गया 6 प्लस यहाँ रह गया अंडर रूट 3 बटा 6, इससे ये कट जाएगा इसमें प्लस माइनस। तो अब इस प्रकार से इसका मान, इस 3 का अपन इसमें भाग दे सकते हैं। तो x बराबर 6 के भाग अलग दे देंगे 3 का, और प्लस माइनस अंडर रूट 3 में अलग दे देंगे, तो ये तो इसमें 2 बार कट गया। तो x बराबर आ गया 2 और प्लस माइनस इसको जब काटेंगे तो ये हो गया 1 बटा अंडर रूट 3। तो अब इसके अंदर ये हमारे पास 2 मान बनेंगे, एक बार तो प्लस का बन जाएगा और एक ये माइनस का बन जाएगा। अब देखो हमारे ये 2 जो मान मिले हैं हमें, प्लस का और माइनस का, यही दोनों मान रहेंगे। अब हम इसके अंदर इस प्लस वाले मान से और माइनस वाले मान से उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जांच करेंगे। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट की जांच के लिए पहले हम इसका डबल अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा 6x माइनस 12, इसका दोबारा अवकलन हो गया। अब ये बिंदु हम इसके अंदर रखेंगे, x बराबर 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 6 के गुणा में 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 और माइनस 12, तो ये गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 6 बटा अंडर रूट 3, इधर माइनस 12 भी है, गुणा कर दिए इसको, 12 12 कट जाएंगे, तो ये प्लस का 6 बटा अंडर रूट 3 आया, तो ये ग्रेटर देन 0 है, अतः इस पर फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा। जब धनात्मक मान मिलता है, प्लस का मान मिलता है यहाँ पर, तो वो फलन निम्निष्ट होता है। अब हम निम्निष्ट मान निकालेंगे, अतः है निम्निष्ट मान, तो निम्निष्ट मान उस फलन में रख देंगे हम, इसके अंदर भी रख सकते हैं यहाँ और इसमें भी रख सकते हैं क्यूब वाले में। तो क्यूब वाले में रख देंगे अपन x का ये ही मान,
इस x का यही मान रखना है हमें, 2 + 1/√3। तो इसको इसी में रख देते हैं। y बराबर x का मान है हमारे पास 2 + 1/√3 और ये -1 यहाँ, -1 यहाँ से। फिर दूसरे में रख देंगे, x की जगह वही रखना है 2 + 1/√3 फिर -2, फिर 2 + 1/√3 और -3। अब इसको हल करेंगे हम, 2 में से 1 घट जाएगा तो ये 1 + 1/√3 बच गया। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो ये केवल 1/√3 आ गया। इसमें भी ये कटेगा तो ये बच जाएगा 1/√3 -1। तो इसको भी अपन इसकी तरह बना लें तो क्या लिख देंगे इसको, 1/√3 + 1। तो ये a + b a - b हो गया, अर्थात a² - b²। तो इधर 1/√3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और इनके गुणा में फिर ये रह जाएगा। तो ये बन गया 1/3 -1 इंटू में 1/√3 है, इसका लघुत्तम लिया तो ये हो जाएगा -2/3 इंटू 1/√3। तो इसको लिख देंगे -2/3 ये इसका उच्चिष्ट मान हमें मिल गया है। अब देखो हम इस दूसरे बिंदु पे जांच करेंगे। अब x बराबर 2 - 1/√3 पर वही डबल स्क्वायर में रखेंगे तो d² dx² बराबर 6 और गुणा में ये लिख दिया हमने 1/√3 और -12। तो यहाँ गुणा करेंगे 6 दूना 12 -6/√3 और इधर भी -12, तो ये कट जाएगा। अब कि ये मान माइनस में मिल गया है तो ये <0 है, अतः फलन उच्चिष्ट होगा। इस पर उच्चिष्ट होगा। अब इसका उच्चिष्ट मान निकाल लेते हैं। तो रख दो इसके अंदर मान वापस। x की जगह रखना है हमको 2 - 1/√3, फिर यह माइनस है। फिर x की जगह 2 - 1/√3, फिर यह माइनस का 2 है। फिर x की जगह 2 - 1/√3, फिर यह माइनस का 3 है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2 इसमें से घटेगा 1 2 में से, तो 1 - 1/√3 हो गया, यहाँ 2 कट जाएगा। अब की बार ये माइनस का 1/√3 हो गया और ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब की बार माइनस का 1 और माइनस का 1/√3। इसमें से माइनस को बाहर ले लें, माइनस को यहाँ निकाल लें तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब ये इसका विपरीत हो गया, तो माइनस इसके यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ये a² - b² बन जाएगा इसमें। तो 1 का स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर और ये गुणा में है ही माइनस का 1/√3। ये माइनस इस माइनस से गुणा होकर वापस प्लस हो गया और ये बन गया 1 - 1/3 और 1/√3। तो ये लघुत्तम लेंगे 3 एकम 3 -1 मतलब 2/3 और इधर आ गया 1/√3, तो ये हो गया 2/3√3। अब देखो पहले जो ये मान आया था निम्नलिखित वाला ये माइनस में आया था और अब ये जो उच्चिष्ट में आया है ये इसका मान प्लस में आया है। तो इसका मान हो गया 2/3√3। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका उच्चिष्ट मान। अब देखिए सवाल नंबर पहले का है सी। y बराबर sin x प्लस 2 cos x, 2 cos 2x। तो y बराबर तो ये हमने इसको मान लिया है। अब पहले इसका अवकलन करेंगे तो dy dx इधर साइन का हो जाएगा cos x और इसका होगा, पहले तो इस 2x का करेंगे तो इसका हो गया 2x का 2 हो गया और cos x का हो गया माइनस, तो यह माइनस कर देंगे साइन
2x। ये हो गया इसका प्रथम अवकलन। अब करेंगे अपन इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए। dy/dx बराबर 0, अतः cos x माइनस 2 sin 2x बराबर 0। अब इसके अंदर देखो हमें इसका x का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम इसका sin 2x का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो ये 2 है ही, फिर यहाँ पर हो गया 2 sin x cos x बराबर 0, ये हो जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो cos x कॉमन आ गया। अब यहाँ रह गया 1 माइनस, ये दोनों गुणा होकर बन जाएंगे 4, और cos तो बाहर आ ही गया, और यहाँ हो गया sin x बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो cos x बराबर 0 एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया 1 माइनस 4 sin x इक्वल टू 0। तो 4 sin x इक्वल टू 1 पक्षांतर कर दिया है, sin x इक्वल टू 1/4। अब यह 0 देखो कहाँ होता है, cos x बराबर तो 0 होता है इसमें cos 90 पे, cos π/2 लिख देता हूँ। cos कैंसिल हो गया, तो x का मान हो गया π/2। अब इधर ये 1/4 साइन में कहीं पर आता नहीं है, तो इसको एज इट इज रख लेंगे। अब हम उच्चिष्ट निम्निष्ट का पता करने के लिए पुनः अवकलन करेंगे। बिंदु तो में मिल ही गए, पुनः अवकलन करने पर तो d² dx² इक्वल टू, इसका दोबारा करेंगे तो cos x का हो गया माइनस का sin x, और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -4, 2x का वापस 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर पहले, ये तो 4 हो गया, और साइन का हो जाएगा cos 4 cos 2x। ये इसमें हो गया। अब हम इसके अंदर ये मान रखते जाएंगे और पता करते जाएंगे कि ये क्या है। देखो पहले x बराबर π/2 पर करेंगे जांच, तो d² dx² x बराबर π/2, तो माइनस का साइन π/2 माइनस का 4 कोस 2 गुणा π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन π/2 का मान आ गया माइनस का 1, ये -1 हो गया, माइनस का है ना ये, इसलिए माइनस लगाया हुआ यहाँ। अब ये रह गया इधर माइनस का 4 और कोस पाई। अब कोस पाई रह गया, तो कोस पाई जा रहा है इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में, और कोस 0 का मान 1 होता है, तो जो 0 का मान है वही इसमें पाई का मान होगा, तो वही इसमें पाई का मान होगा। तो इसके हिसाब से फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया यहाँ। तो ये -1 था, और माइनस का 4, और ये माइनस का 1, तो ये -1 और ये हो गया प्लस का 1। इसका मतलब यहाँ बच रहा है 3, और 3 आ रहा है ये पॉजिटिव। तो 3 जब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फलन का मान x बराबर π/2 पर निम्निष्ट होगा। अतः x बराबर π/2 पर फलन निम्निष्ट होगा। अब वो निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेते हैं हम। तो रख दे इसके अंदर y बराबर साइन π/2 प्लस कोस 2 और π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन π/2 का मान 1, और प्लस इधर आ गया कोस पाई, और कोस पाई का मान होगा -1, तो 1 - 1 बराबर 0। अब देखो ये इसका निम्निष्ट मान आ गया है। अब अपन
साइन एक्स बराबर 1/4 पर करेंगे। अब साइन एक्स बराबर 1/4 पर, तो पहले तो हम वो लेते हैं इसका d² वाला, उसके अंदर हमको रखना है d²y। अब देखो इसके अंदर हम 1/4 रख नहीं सकते हैं, जब तक दोनों साइन के रूप में नहीं होंगे तो हम मान रख नहीं पाएंगे, तो इसको भी हम साइन के रूप में चेंज कर देते हैं, माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर वो सूत्र लगा देंगे, cos 2x वाला सूत्र था 1 - 2 sin² x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मान जब रखते हैं तो ये माइनस है, माइनस था इसमें, तो माइनस, और यहाँ साइन की जगह रख दिया 1/4, फिर -4, 1 - 2 और साइन का 1/4 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट जाएगा ये 8 बार, तो -1/4 -4, 1 - 1/8, तो माइनस का 1/4 -4, इसको 8 एकम 8 -1, तो ये बच गया 7, 7/8, 4 से काट देंगे इसको 2 बार, तो माइनस का 1/4 और माइनस के 7/2, लघुत्तम आ गया 4, -1, माइनस का 14, तो ये हो गया माइनस का 15/4 लेस देन 0, अतः फलन उच्चिष्ट होगा। अब हम वो उच्चिष्ट मान इसका ज्ञात करेंगे। तो y बराबर है साइन एक्स cos 2x। अब यहाँ पर भी देख लें, क्योंकि यहाँ मान हमारा साइन एक्स का है और यहाँ cos 2x है, तो मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको भी अपन साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स और 1 - 2 sin² x। अब इसमें रख दो मान 1/4, क्योंकि पता तो कर लिया उच्चिष्ट होगा। अब हमको उच्चिष्ट मान निकालना है, तो यहाँ रख दिया 1/4 प्लस 1 - 2 और 1/4 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/16, 16 से कट जाएगा ये 8 बार, तो 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8, इसको इधर लघुत्तम से अपन जोड़ लेते हैं, लघुत्तम आ गया इसका 8, 4 दूना 8, यहाँ जाएगा 8 एकम 8 और ये हो गया माइनस का 1, तो 10 - 1/8, तो और ये आ गया इसमें 9/8, इसके अंदर ये आ रहा है 9/8। तो इस प्रकार से ये इसका उच्चिष्ट मान प्राप्त हुआ है। अब देखो ये पहले सवाल में 3 भाग हल कर दिए मैंने, और एक चौथा भाग जो बचा है वो इनसे अलग नहीं है, इनकी तरह ही होगा, तो वो चौथा भाग आप स्वयं करें। और अब इसके आगे के सवाल जो है वो नेक्स्ट भाग में। इसी के साथ धन्यवाद।